लाइव सेशन है, फेशियल का है, और आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट का पता चलेगा इसमें, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसकी आपको जानकारी शायद अभी तक नहीं है। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे और इस सेशन को अटेंड करेंगे, तो आप आज बहुत सारा खजाना लेके जाने वाले हैं नॉलेज का। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी स्किन होती है उसका टाइप क्या है। जब भी हम फेशियल करने की शुरुआत करते हैं तो हम अपनी स्किन की टाइप को देखते हैं पहले, और स्किन टाइप हमारी किस तरीके की है, क्योंकि बहुत सारी तरीके की स्किन होती है। जैसे मैं बताऊं, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन होती है। ड्राई स्किन के बारे में पहले बात करते हैं। जो ड्राई स्किन होती है वो बिल्कुल सूखी सूखी सी होती है, और मतलब जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं और पौधे के अंदर पानी ना डालें तो वहां की मिट्टी ऐसी हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है वो। और उस ड्राई स्किन को हमको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत खुरदरी सी होती है, डलनेस उसके अंदर होती है, लेकिन जो मेकअप होता है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा देर तक टिका रहता है। तो हर जो स्किन टाइप होती है उसके बेनिफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। अब दूसरी स्किन पे आ जाते हैं। एक बार सत्यम को बोलना, ये लाइव हो रहा है क्या, उनको आवाज किसकी आ रही है और क्या दिख रहा है। तो दूसरी स्किन पे आ जाते हैं जो ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो ऑयल की क्वांटिटी होती है वो बहुत सारी होती है। मतलब जैसे हमने पानी, फिर हम बात करते हैं किचन में ऑयल का डब्बा होता है, उस डब्बे के ऊपर अगर हम ना चाहें उसको 2 दिन साफ ना करें तो कैसा हो जाता है, बहुत चिपचिपाहट हो जाती है, उसके अंदर डस्ट बहुत जल्दी से चिपक जाती है। तो जो डस्ट होती है वो ऑयल उसको खींच लेता है अपनी साइड। तो जैसे हमको वो ऑयल का डब्बा बार बार में साफ करना पड़ता है, वैसे ही हमको जो ऑयली स्किन होती है उसका भी बार बार में ध्यान रखना पड़ता है। उसको एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार हमको क्लीन करना चाहिए, और प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग लेने चाहिए। जैसे ऑयली स्किन है और ड्राई स्किन है, उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट भी लेने चाहिए। अब नॉर्मल स्किन की बात करते हैं। तो नॉर्मल स्किन जो है बहुत बढ़िया होती है, बहुत किस्मत वालों को मिलती है नॉर्मल स्किन। और नॉर्मल स्किन बहुत चमकदार सी, बहुत खूबसूरत सी, उसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं होते, बहुत अच्छी सी होती है। तो ऐसी स्किन को भी मेंटेन करना पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि ऐसी स्किन का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, कंटिन्यू ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो स्किन या तो ऑयली की तरफ चली जाती है या फिर ड्राई की तरफ चली जाती है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग वो स्किन जो है उसी की तरीके की होनी शुरू हो जाती है। जैसे सर्दियों का मौसम आया तो वो थोड़ी सी सर्दियों के मौसम में वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और गर्मियों के सीजन में वो थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। तो हमको ऐसी स्किन का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब कॉम्बिनेशन स्किन की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो स्किन होती है, जो फोरहेड होता है ये और नोज वाला एरिया, ये ऑयली हो जाता है। ऐसी स्किन का भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके ऐसी स्किन के ऊपर 2 टाइप की हमको जो प्रोडक्ट हैं वो लगाने होते हैं। जो सी जोन एरिया है, जैसे ये गाल और ये यहाँ पे ऑयल होता है तो ये सी जोन हो जाती है। अब ऐसी स्किन का भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम बात करते हैं फेशियल की। तो फेशियल के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी सी मॉडल है, और बिल्कुल लाइव सारा सेशन होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और स्टेप को देखना है, क्योंकि जो हमारे स्टेप्स होते हैं फेशियल के टाइम में, जिस चीज जो हम यूज करते हैं अपने हाथों को, जिस तरीके से चलाते हैं, उसी से हमारी जो स्किन है वो खराब भी हो सकती है, उसी से हमारी स्किन अच्छी भी हो सकती है।
जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हमारी स्किन में बहुत सारे, तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम पूरी बॉडी की मसाज फेस से भी कर सकते हैं। अगर हाथ की जो हथेली है और जो हमारे पूरा पूरा हाथ है, इसके अंदर पूरे की पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो इनको अगर हम यूज करके जब फेस की मसाज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिक्कतें होती हैं बॉडी में, वो ठीक हो जाती हैं। तो हमको स्वस्थ रहना जरूरी है, हमको ग्लोइंग रहना जरूरी है, और हमको खूबसूरत सी स्किन का इंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी एक जोरदार तालियों के साथ दीपिका जी को, जो मेरे पास मॉडल हैं आज की। थैंक यू मैम। तो ये मेरे पास मॉडल है, और इनका हम क्या करेंगे, शुरुआत में इनके जो हेयर हैं पहले सबसे पहले उसको कवर करेंगे। हमने और क्या क्या ध्यान रखना है? कंचन जी, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? यस मैम, बहुत क्लियर आ रही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हमने क्या करना है, जो भी ज्वेलरी पहननी होती है वो सारी की सारी निकाल देनी होती है, क्योंकि जो ईयर है इसके अंदर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो हमको पूरे फेस की मसाज अच्छे से करनी है। तो हमने क्या किया, पहले बालों को कवर कर दिया, अपने हाथों को बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि अगर हमारे हाथों में कुछ ना कुछ होगा, जैसे रिंग हमने पहन ली तो रिंग उनके फेस पे लग सकती है। अपने नेल्स को भी काट लेना चाहिए, क्योंकि नेल्स भी स्किन के ऊपर टच होते हैं तो वो खरोंच आ सकती है। तो हमने इन कवर कर लिया है, और ये चुन्नी हटा दें। कंचन जी, कंचन जी मैम। मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो कोई लोग वेटिंग में हैं, काफी सारे लोग ना। हाँ मैम, मैं उनको एडमिट कर रही हूँ साथ के साथ मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमने बालों को बिल्कुल अच्छे से कवर कर देना है, जो खुले हुए बाल हैं उनको बांध देना है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले फेस की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह होता है सबसे पहले उसको हटाना होता है स्किन के ऊपर से। तो हम फेस की क्लीनिंग करने वाले हैं यहाँ पे। और जो इनकी स्किन का टाइप देखते हैं पहले। जो इनकी स्किन है वो नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा एजिंग की तरफ जा रही है। तो हमने क्या करना है, इसको टाइट करना है, प्लस जो भी हल्के फुल्के दाग धब्बे हैं उनको यहाँ से हटाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो थोड़ी सी फाइन लाइंस है इनको भी रिमूव करने की कोशिश करनी है।
तो हम देर ना करते हुए इनकी क्लींजिंग करेंगे। और जो हमारे पास क्लींजर है, ये मोरक्कन ऑयल क्लींजर है। ये ऑल स्किन टाइप है और बहुत ही बढ़िया जाता है, हर स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है। इससे हम स्किन की क्लींजिंग करेंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ही लेना होता है। बिल्कुल 2 बूंद मैंने लिया है। पानी का टच करते हुए हम इनकी क्लीनिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पूरे फेस पे लगा देंगे। और कहीं पे भी हमने हथेली का यूज नहीं करना है, हमने फिंगर टिप से मसाज करनी है। क्योंकि जब भी हम फिंगर टिप से मसाज करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फिंगर्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट से ही ठीक हो जाती है। बहुत लाइट हाथ रखना है, जैसे कोई बटरफ्लाई होती है उसी हिसाब से हमने हाथ रखना है। उसका हम आइडिया कैसे लगा सकते हैं, जो ये स्किन है ये कम से कम हिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसको प्रेशर दे दिया जाए। प्रेशर देने से क्या होगा, जो हमारी जो नसें होती हैं फेस की वो ढीली हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। तो उसको हमने लूज नहीं करना है, हमने अपनी स्किन को लूज नहीं करना है, हमने उसको टाइट रखना है। हम लोग क्या करते हैं, आज तो मैं फेस का दिखा रही हूँ, रिलैक्सेशन मसाज भी करते हैं। कंचन जी दिखाई दे रहा है? जी मैम, दिखाई दे रहा है जी। हमने पानी का फिर हाथ लेना है। हमने बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है स्किन को, क्योंकि ड्राई होगी तो वो खिंचेगी। बिल्कुल लाइट लाइट हाथ से हमने मसाज देनी। 2 से 3 मिनट हमने क्लीनिंग में लगाना है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी क्लीनिंग होगी उतना ही अच्छा हमारे फेस के ऊपर ग्लो आएगा। नेक को भी साथ साथ कवर करना है, क्योंकि अगर हमने सिर्फ फेस की मसाज की तो नेक हमारी लूज रह जाएगी। हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं फेस के ऊपर जो साइनस को ठीक करते हैं, सिर में दर्द हो उसको ठीक करते हैं, और जो कान में दिक्कत होती है कई लोगों को उसको भी ठीक करते हैं, और जो बैक में प्रॉब्लम होती है किसी को उसको भी ठीक करते हैं। तो हमने बहुत ही ध्यान से अपने फेस की हल्की हल्की मसाज करनी है, और जहां एक्यूप्रेशर पॉइंट देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हमने टिश्यू पेपर लेने हैं और फेस को क्लीन करना है। पानी के साथ हमने टिश्यू पेपर को गीला किया है और इसको क्लीन कर देंगे। ऊपर की साइड ही सारी चीजें रखेंगे,
हमने कोई भी चीज नीचे की साइड नहीं रखनी है, क्योंकि जब भी हम आप जैसे हीरोइन वगैरह को देखते हैं या मॉडल्स वगैरह को देखते हैं, वो क्या होती है, उनकी स्किन काफी टाइट होती है। वो कैसे हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब ये स्किन को टाइट करने की बात आती है, वो इलाज करवाते हैं अपनी स्किन का और उसको टाइट भी करवाते हैं। वो कैसे कराते हैं, हमारे दांत के अंदर जो लास्ट वाली दांत होते हैं उसके अंदर से और कान तक अंदर से कोई एक धागा बांध देते हैं, उससे जो हमारी स्किन है वो हल्की सी टाइट हो जाती है। तो हमने सारी चीजें कान की तरफ लेके जानी है। पूरे फेशियल के जो मसाज है वो कान की साइड ही लेके जाना है और फोरहेड से नीचे की साइड। हमारी फेस की क्लीनिंग हो गई है बहुत अच्छे से। अब हमने इसको क्या करना है, हमने क्लीनिंग कर ली, अब हमने करना है स्क्रब। अब स्क्रब का भी यूज हम दो तरीके के हमारे पास स्क्रब हैं, तो हमने कौन से स्क्रब का यूज करना है, हमने करना है मोरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लीन स्क्रब का यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमको मैच्योरिटी को कम करना है। जो स्किन मैच्योर हो गई है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो धीरे धीरे हमारी स्किन से वो निकालता रहता है और रिलैक्सेशन मिलता है। फेशियल क्यों करते हैं? रिलैक्स होने के लिए। ब्लड सर्कुलेट होता है तो हमारी जो स्किन है वो और ज्यादा ग्लो करने लग जाती है। हम फेशियल घर में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम लोग खुद ही लगे रहते हैं तो कभी हाथ थक जाते हैं, कभी मन नहीं करता है। लेकिन जब हम किसी और से फेशियल कराते हैं तो उसका मजा डबल हो जाता है और जो हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने रिलैक्स किया है यहाँ पे आके। तो हम क्या करेंगे, इसका भी पानी के साथ यूज करते हुए हम बहुत हल्के हल्के से हाथ से मसाज करेंगे। जो हमारा स्क्रब है उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो ये पोर्स के अंदर तक की गंदगी को बाहर खींच के ले आता है। जब हमारी जो स्किन है वो क्लीन होगी तभी हमारे स्किन पे ग्लो आएगा। वो क्या करता है और क्या करता है, जो मोरक्कन ऑर्गन ऑयल जो स्क्रब है ये बहुत ही स्मूथ होता है। इसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं बहुत बारीक से होते हैं और इसके अंदर मॉइस्चराइजर बहुत सारा होता है। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं या मैच्योर स्किन वाले हैं उनको हमको जो मसाज देनी है या जो स्क्रब का यूज करना है वो मोरक्कन का ही यूज करना है। मोरक्कन ऑर्गन ऑयल स्क्रब का ही यूज करेंगे तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करनी शुरू हो जाती है। नेक को भी हम साथ साथ स्क्रब करेंगे। ये आईज के पास नहीं लेके आना है, क्योंकि आईज के जो पास की हमारी स्किन होती है बहुत सेंसिटिव सी होती है, तो जो स्क्रब होता है उसको हम आईज के पास नहीं लेके आते हैं। अब जो स्क्रब हम कर रहे हैं इससे और क्या होने वाला है, इससे जो हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं वो हमारे क्लीन हो जाएंगे और हमारी जो स्किन है बहुत स्मूथ हो जाती है। ज्यादातर हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नोज के पास होते हैं। आज मैं पॉइंट्स जो स्टेप्स हैं उनकी बात नहीं करूंगी, आप लोग देख सकते हैं, स्टेप्स किसी और दिन लेंगे। तो जो हमारे नोज के पास हैं उनको हम क्लीन करते हैं। जो स्टेप्स होते हैं उनके भी नाम होते हैं बहुत सारे, तो हम ज्यादा आज कंफ्यूजन नहीं करेंगे, एक एक चीज को लेते जाएंगे।
आपने और अच्छा रिजल्ट देना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर हमारा जो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है उसका हम ऐड कर देंगे। अब ये स्किन तो है हमारी बिल्कुल क्लीन, इसकी सिर्फ 2 बूंदे लेंगे और हम फिर मसाज की शुरुआत कर देंगे। अब ये स्किन है क्लीन, लेकिन अगर हमको सांवली स्किन पे काम करना है, हमको सांवली स्किन के ऊपर फेशियल करना है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास कॉफी होती है, बहुत ही बढ़िया कॉफी है, उसका यूज करते हुए एक एक चुटकी हम लोग स्क्रब के अंदर मिक्स करेंगे और फिर उसका फेशियल करेंगे, उसकी मसाज करेंगे, तो जो हमारी सांवली स्किन की टैनिंग है वो टैनिंग बहुत जल्दी जल्दी उतर जाती है। प्रेशर ज्यादा तो नहीं पड़ रहा? तो हमने बीच बीच में पूछते भी रहना है, क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे जोर जोर से स्किन की रगड़ाई करेंगे तो जो हमने स्किन को अच्छा करना है वहां पे वो खराब भी हो सकती है। कंचन जी आवाज आ रही है? जी मैम, लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स को शायद आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद उनकी साइड से हो रही है, क्योंकि आवाज तो क्लियर है यहाँ पर। अच्छा ठीक है। हमने जो स्क्रब की मसाज करनी है वो 2 से 3 मिनट की करनी है। आईज के पास नहीं लेके जाना है फिंगर्स को। जो हमारे ईयर हैं उनको भी हमने एक्टिव प्रेशर देते हुए मसाज करनी है। क्योंकि जब हम पूरे फेस को कवर कर रहे हैं तो ईयर को भी नहीं छोड़ना है। हमारा जो कान होता है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एक्टिव प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से ग्लो आता है, हमारे सिर का दर्द ठीक हो जाता है, हमारी टेंशन जो होती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप टेंस्ड हैं, वैसे तो होने नहीं चाहिए क्योंकि मोदी केरियन तो कभी टेंशन में रहते ही नहीं है, तो अगर बाय चांस आपके कभी भी सिर में दर्द है किसी के में, तो आप मसाज करवा सकते हैं किसी से भी। और जो हमारे पॉइंट है अभी मैं क्रीम के साथ वो पॉइंट आपको नोट करवा दूंगी क्या क्या होते हैं। इसमें हमने पानी का यूज करते रहना है, हाथों को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हम फिर क्लीन कर देंगे। आप लोग देख रहे होंगे जो मैं फेस को क्लीन कर रही हूँ वो भी मैं नीचे की तरफ नहीं लेके जा रही हूँ, उसको भी मैं ऊपर की साइड की रख रही हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है, स्किन को टाइट करना है। दाने नहीं रहने चाहिए, क्योंकि मसाज जब हम क्रीम की करेंगे तो उसमें प्रेशर देना होता है तो ये चुभ जाएंगे। और किसी की सेंसिटिव स्किन है उसके ऊपर हमने स्क्रब का यूज नहीं करना है। अब मान लो ये स्किन टैंड होती, मान लो इस स्किन पे हमारे टैनिंग होती, तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे D10 पैक लगा के और 10 से 12 मिनट तक छोड़ देना था, तो हमारी टैनिंग रिमूव हो जाती है। और घर डेली में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। जो हमारा D10 पैक है वो
हमारा जो फेयरनेस जेल है ये, और जो हमारे पास स्पिरुलिना है, ये स्पिरुलिना, ये अगर हम मिक्स करके और रख लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं 2-4 दिन और उसको डेली में लगाते हैं तो हमारी टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो जाती है। कोई भी निशान, कोई भी दाग धब्बा हमारी स्किन के ऊपर नहीं रहता है। अब हम बिल्कुल अपने हाथों को भी क्लीन कर लेंगे क्योंकि दाने हमारे हाथों पे नहीं होने चाहिए, और हमने फेस को भी क्लीन कर लिया है। हम क्रीम का यूज करेंगे। क्रीम कौन सी है? हमारी हाइड्रा नरिशिंग फेशियल क्रीम। ये लेंगे। अगर आपको और अच्छा ग्लो चाहिए तो हमने कौन सी क्रीम का यूज करना है? हमारी प्रो वाइटनिंग नाइट क्रीम से मसाज करनी है। यहाँ पे डे क्रीम का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे नाइट क्रीम से मसाज करेंगे। प्लस जब हम मसाज करके हट जाते हैं तो हमको डे क्रीम लगानी है। अब हमने क्या करना है, हाथ से क्रीम को बिल्कुल भी नहीं निकालना है, तो हमने स्पून का यूज करना है, और वो भी प्लास्टिक वाले स्पून का। हमने थोड़ी सी क्रीम लेनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी सी क्रीम बहुत होती है, बहुत स्मूथ होती है ये। और बीच बीच में हमने क्या करना है, टोनर का भी यूज करना है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, प्लस आपकी स्किन के अंदर अगर कोई भी दिक्कत ऐसी है जिसको हमने रिमूव करना है, जैसे कि कईयों को ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, कईयों को किसी भी क्रीम के लगाने से परेशानी होती है, या बैक्टीरिया को साथ साथ रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी ग्रीन टी है उसका पानी लेना है। उससे हम साथ साथ पानी की जगह हमने उससे मसाज करनी है, तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। अब मैंने क्रीम का यूज किया है, और क्रीम का जब हम यूज कर रहे हैं फिर पानी का हाथ लेंगे, क्योंकि हमने अपने हाथों को ड्राई नहीं करना है। हमने स्किन को टाइट करना है, तो हम इसको ऊपर की साइड ही लेके जाएंगे। 10 से 12 मिनट तक हमने क्रीम की मसाज देनी है, वो भी हल्के हाथ से, जहां पे एक्यूप्रेशर पॉइंट देने हैं, जैसे ये वाला एरिया, जैसे ये वाला एरिया। अगर किसी के दांत में दर्द है, किसी को जुकाम है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, तो साइनस की प्रॉब्लम के लिए भी जो हमारे ये वाला पार्ट होता है आईब्रो वाला, वहां पे हमने स्टार्टिंग में प्रेशर देना है, हमको मिड में प्रेशर देना है, और लास्ट में भी प्रेशर देना है। कितना भी सिर का दर्द हो, कितना भी सिर का दर्द हो, अगर ये प्रेशर पॉइंट हम दबाते हैं तो हमारा जो सिर का दर्द है वो तुरंत छूमंतर हो जाता है। यहाँ पे जहाँ पे बिंदी को लगाते हैं वहां पे हमने क्या करना है, एक राउंड राउंड प्रेशर देते हुए हल्की सी मसाज देनी। बाकी हाथ को बिल्कुल लाइट रखना है, बिल्कुल लाइट रखना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है। और अगर हम हल्का हल्का म्यूजिक बजा देते हैं तो फिर कहने ही क्या है, मजा ही आ जाता है। और अगर हम सो जाते हैं मसाज करते, जो मसाज करवा रहा है, मैं नहीं, जो मसाज करवा रहा है, अगर उसको नींद आ गई तो मतलब आपके हाथों में बहुत बढ़िया जादू है, और उसके जो नींद जिसको आ जाती है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया सा ग्लो आता है।
जब हम फेशियल को पूरा कर लेते हैं। हमने जो ईयर है इसको भी प्रेशर पॉइंट देने हैं। पूरा जो हमारा कान होता है उसके अंदर पूरे में प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो हमने यहाँ पे भी प्रेशर देते हुए ही मसाज करना है। लोग कहते हैं कि आपके हाथों में जादू है, और वाकई में ही ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अपने आप को अच्छा मानना चाहिए। जहाँ गलती है वहाँ वहाँ मतलब गलती भी माननी चाहिए, लेकिन जब किसी को अच्छा लगता है कुछ भी करवा के, तो वो चीज बहुत अंदर से फीलिंग कुछ अलग ही आती है। दोस्तों बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा भरा पड़ा है। आप निकलवाते रहेंगे, मैं निकालती रहूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सुनना है और उसके ऊपर अमल भी करना है। आप जब फेशियल करेंगे अपना या किसी अपने का, तो आपको वो कितनी दुआएं देगा आपको नहीं पता, वो कितना रिलैक्स फील करेगा ये आपको नहीं पता। अगर किसी का सिर दर्द है, उसका फेशियल एक बार कर देना, वो कहेगा वाह क्या मजा आ गया है। तो हमने पूरे ईयर के ऊपर प्रेशर पॉइंट देते हुए यहाँ की मसाज करनी होती है। अब हमारा आता है आंखों के। हमने क्या करना है, जब भी हम फेशियल कर रहे हैं ना, तो आप देख रहे होंगे मैं अपने फिंगर्स को टच कर रखा है, मैंने उसको उठाया नहीं है। तो हमने क्या करना है, टच फील भी देना है। हमने हमेशा हाथ को टच करके ही रखना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से आईज के आसपास। हम यहाँ पे अंडर आई क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो हमारी जो अंडर आई क्रीम है वो बहुत ही शानदार है। आप जब डेली में उसका यूज कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि वो क्या रिजल्ट दे रही है। इनके डार्क पोर्शन नहीं है तो मैं उसका यूज नहीं कर रही हूँ। और जो हमारी प्रो वाइटनिंग क्रीम है ये तो बहुत ही शानदार है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। अब ये भी नहीं है कि लेडीज ही फेशियल कराती हैं, आजकल तो जेंट्स भी कराते हैं। और सभी को अपनी जो स्किन है वो बहुत खूबसूरत चाहिए होती है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो लड़कियां हो। तो सबको अपनी स्किन बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छी खूबसूरत सी चाहिए होती है। उस पर कोई निशान ना हो, कोई दाग धब्बा ना हो, कोई पिंपल ना हो, ना रिंकल हो, ना पिंपल हो, बहुत फ्लॉलेस सी स्किन चाहिए। तो अपनी स्किन का हमको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और जो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं वो लाजवाब लाजवाब हैं। ऐसे प्रोडक्ट की जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है, क्योंकि आज की डेट में जो प्रोडक्ट मेरे पार्लर में यूज हो रहे थे, अभी तो बंद है पार्लर, लेकिन जो पार्लर में यूज हो रहे थे वो सारे प्रोडक्ट मोदी केयर के ही थे। हमने यहाँ पे फिर प्रेशर पॉइंट देने हैं, प्रेशर देना है यहाँ पे। और हमने आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे अगर हम प्रेशर पॉइंट देते हैं यहाँ पे ये, तो हमारा गले में दर्द हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, साइनस की प्रॉब्लम के लिए ये वाले पॉइंट है। ये आईज के यहाँ पे जहां बिंदी लगाते हैं वहां पे,
जो मिड वाला एरिया है आईज का वो, और ये वाला। हम अगली बार जो फेशियल करेंगे वो बिना मसाज वाला फेशियल करेंगे, और आप देखेंगे उससे भी ग्लो कितना बढ़िया आता है। अब मैं ये देख रही हूँ कि इनकी जो स्किन है वो ड्राई की तरफ है। अब जो ड्राई की तरफ थोड़ी सी, जैसे मौसम हमारा आज की डेट में क्या हो रखा है, बारिश का मौसम है, बढ़िया सा हो रखा है, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, तो ऐसे मौसम में मेरे ख्याल से आपने काफी टाइम से फेशियल नहीं कराया है जी। तो ऐसी जो स्किन होती है, हम लोग क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं। अपनी स्किन का हमने खुद ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, और पार्लर में कोई ज्यादा लोग नहीं जाते हैं फेशियल कराने, और खासकर मोदिकेरियन जो है वो अपना सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारी जो मीटिंगें होती हैं, जो हमारे सेशन होते हैं, उसमें सभी कुछ सिखाया जाता है, तो हम ब्यूटिशियन भी बन जाते हैं, हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, और हम घर में जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी भी हमारी सारी जानकारी हो जाती है। अब फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे जो चिन है वो डबल चिन जिसकी होनी शुरू हो गई है, उसको भी हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने प्रेशर देना है। हमने इसको, जिसकी डबल चिन होती है तो उसका हमने क्या करना है, ये गर्दन को हम ऊपर लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा लटका देंगे नीचे की साइड, और यहाँ पे बैक में ऐसे करेंगे, तो ये हमारी जो डबल चिन होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये भी दोस्तों 1-2 दिन में नहीं होता है, जब हम कंटिन्यू इसका यूज करते हैं, कंटिन्यू हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो रिजल्ट जरूर देती है। जैसे कि मोदी केयर में जो आ जाता है पहले ही दिन से पैसे नहीं कमाता, पहले ही दिन से लाखों रुपए नहीं कमाता, ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो पहले ही दिन वो असर नहीं दिखाते हैं। अब जो ये सारी जो क्रीम है इनके अंदर, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो चुकी है, तो हमने क्या करना है, अब इस क्रीम को हटाना नहीं है। जिनकी ड्राई स्किन होती है उस स्किन से क्रीम को हटाएंगे नहीं, उसी के ऊपर हमने पैक लगा देना है। तो ऐसी स्किन पे पैक कौन सा जाएगा, ग्लो पैक जाएगा। अगर टैनिंग वाली स्किन है तो D10 पैक जाएगा। तो ये मेरे पास ग्लो पैक है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर हमने क्या करना है, ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से, नहीं तो हमने यहाँ पे बिंदियां लगानी है पूरे फेस के ऊपर, थोड़ा सा दूर ही रखेंगे, टच नहीं करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको फैला देना। अगर ज्यादा ड्राई स्किन है तो हमारे पास जो फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल है, फ्लैक्स ऑयल के जो कैप्सूल हैं उनका यूज भी कर सकते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो कितनी भी ड्राई हो, कितनी भी ड्राई हो, वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अब हमने फिर क्या करना है, जो पैक लगाया है उसको भी हम ऊपर की साइड ही लगाएंगे। ब्रश का यूज भी यहाँ कर सकते हैं, हाथ का यूज भी कर सकते हैं, पूरा इक्वल फैलाते हुए। नेक के ऊपर भी लगा देते हैं और फेस के ऊपर भी लगा देंगे, तो जो हमारी स्किन है वो इक्वली ग्लो करेगी।
जो ये पैक है ग्लो पैक, इसके अंदर व्हाइट क्ले होती है, ऑरेंज पील होता है, जो हमारी स्किन को ग्लोइंग ग्लोइंग लुक देता है, प्लस जो हमारी स्किन के ऊपर दाग धब्बे होते हैं उनको भी वो ठीक कर देता है। हमने यहाँ पे आईज को फिर छोड़ देना है और इसके ऊपर क्या लगाना है, एक सेकंड, हमारे पास ये है ग्रीन टी के पाउच। अब इसको हमने क्या करना है, या तो 2 कप ग्रीन टी बनानी है या फिर एक ही पाउच को हमने थोड़ा सा कॉटन लेना है, इसके अंदर पैड है, एक सेकंड थोड़ा सा रुको। हमने ऐसे पैड लेने हैं और या तो गुलाब जल या फिर हमारे पास तो जो मोदी केयर में है उनके पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। इससे क्या होगा, इनकी जो पफीनेस है, किसी की भी आईज जो होती हैं उसको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, प्लस अगर ब्लैकनेस है वो ठीक हो जाती है, प्लस अगर हमारी आईज के नीचे कुछ कुछ पफीनेस होती है जैसे यहाँ पे आईज के नीचे, तो वो भी खत्म हो जाती है। अब हमने क्या करना है, इनको छोड़ देना है थोड़ी सी देर। तो कंचन जी, जी मैम। जी कुछ क्वेश्चन आए हैं तो फिर हम उनका आंसर दे देते हैं जब तक ये रिलैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम कौन कॉफी मैम वाली, एक तो ये जी मेरे को मैम। दिख रहा है, जी तो मैम, कॉफी का, प्रियंका जी। हाँ जी, कॉफी हम प्रियंका। कोई भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट वाली भी हमारी बहुत बढ़िया कॉफी है, और जो येलो ढक्कन का जो इसके अंदर है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो कोई भी कॉफी हम ले सकते हैं। एक चुटकी डालना है, जो भी कितनी भी टैनिंग हो वो फटाफट से रिमूव हो जाती है। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी, डे वाली क्रीम कब लगानी है? डे क्रीम डे में लगानी है, फेशियल में पूछ रहे हैं। जी मैम, प्रियंका जी का ये क्वेश्चन। हाँ जी, हमने नाइट क्रीम से मसाज क्यों दी, क्योंकि हम जब नाइट क्रीम में लगाते हैं क्रीम को तो हम रिलैक्स फील करते हैं, ऐसा करते हैं। और जब हम यहाँ से उठेंगे फेशियल कराने के बाद, तो हमने डे क्रीम का यूज करना है। टोन जब ये हटा देंगे, हम पैक को हटाएंगे और फिर टोनर का यूज करेंगे। टोनर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारे पोर्स हैं वो इस टाइम में खुल गए हैं मसाज करने से। तो टोनर क्या करेगा, हमारी स्किन को मिनिमाइज करेगा, जो पोर्स है उनको मिनिमाइज करेगा, प्लस जो पीएच को हमारे बैलेंस कर देता है। तो हमको टोनर का यूज करना ही करना होता है, उसके ऊपर हम
अगर धूप में जा रहे हैं तो हमको सनस्क्रीन का भी यूज करना है, अदरवाइज हमको डे क्रीम लगा के छोड़ देना है। अगर गर्मी है तो डे क्रीम लगाएंगे। लेकिन घर में भी क्या होता है कि हमको जो लाइटें हैं उनकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, तो घर में भी हमको सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि स्पिरुलिना कैसे यूज करनी है, कितनी यूज करनी है? क्या क्या सॉरी? स्पिरुलिना। स्पिरुलिना। जी मैम। स्पिरुलिना को हमने एक जो है स्पिरुलिना, हाँ, एक कैप्सूल निकालना है इसका। जी मैम। ये कैप्सूल है हमारा, इसको निकालना है। इसके अंदर से ग्रीन पाउडर निकलेगा, वो निकालेंगे। प्लस हम फेयरनेस जेल लेंगे, 2 स्पून बहुत हैं फेयरनेस जेल के। उसके बाद हमारा मड पैक है, मड पैक या फिर D10 पैक, तो कोई भी हम ले सकते हैं। इन तीनों को मिलाएंगे। अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हमने क्या मिलाना है, फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल भी मिलाना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, फ्लैक्स ऑयल होता है। उसको मिक्स कर देंगे और वो 2-4 दिन फ्रिज में रख देंगे। और 4 दिन तक अगर हम लगातार इसको लगाते हैं तो हमारी कैसी भी टैनिंग हो वो गायब हो जाती है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का। हाँ जी, कि ये दिव्य दिव्य वो है कोई, उनका है कि अगर स्किन पर दाने हो तो स्क्रब करना है? नहीं करना है। अगर दाने हैं तो हमने स्क्रब का यूज नहीं करना है। अगर दाने जो हमारे पिंपल के निशान रह गए हैं किसी के ऊपर, तो वहां पे एवोकोडा स्क्रब का यूज करना है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मुक्ता जी का। वो कह रही हैं कि पूछना चाहती हैं आपसे, एवोकाडो स्क्रब कौन कौन सी स्किन पर यूज करना है? हाँ, जो दाने हो चुके हैं जिनकी स्किन पे, वो ठीक करने हैं। पहले दानों को ठीक करना है। उनके जो निशान रह जाते हैं, जो स्कार्स बन जाते हैं, कई लोगों के बहुत सारे पिंपल्स के निशान होते हैं, तो उन ऐसी स्किन के ऊपर जिस पे निशान रह गए हैं, वहां पे एवोकोडा स्किन स्क्रब का यूज करना है। मैम एक क्वेश्चन है कि क्या यही फेशियल जो बताया गया है स्टेप वाइज, यही हम मेल्स पर भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरीके का फेशियल बताया है। जैसे कि मैंने अभी बीच बीच में काफी कुछ बताया कि हम किस किस चीज का और ऐड कर सकते हैं। अब इनकी जो स्किन है, मैंने क्या देखा कि धीरे धीरे ड्राइनेस की तरफ जा रही है, और जो मैंने क्रीम लगाई वो सारी ऑब्जर्व कर ली है स्किन ने, तो मैंने जेल का यूज नहीं किया है। लेकिन किसी की ऑयली स्किन की तरफ है तो हम उस पे क्रीम का यूज नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ जेल का यूज करेंगे। अगर ड्राई स्किन है तो हमको क्रीम चाहिए होती है, तो वहां पे किसी ने पूछा है शायद कि जेल का कब यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जेल भी लगाना है, हमने सब कुछ ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है तो वही चीज हमने लेनी है, वही उसी चीज से हमने मसाज देंगे। मैम मुक्ता जी जानना चाहते हैं ग्लो पैक कब यूज करना चाहिए? अभी हमने इनको ग्लो पैक ही लगाया है। जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनको ग्लो पैक यूज करना चाहिए। प्लस जिनकी ड्राई स्किन पे और भी क्या होता है ना कि हमारा डलनेस की तरफ चली जाती है स्किन, थोड़ी खुरदरी सी, थोड़ी रफ सी हो जाती है, उसमें हमको एक तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए ऐसे स्किन को, प्लस हमको वहां पे क्रीम का यूज ज्यादा करना चाहिए। तो जो हमारा ग्लो पैक है उसके अंदर भी काफी अच्छा मॉइस्चराइजर भी होता है, तो हमने उसी का यूज यहाँ पे किया। मैम रेडमी जी जानना चाहते हैं टी बैग कैसे लगाया आइस पे? हाँ, हमने पहले क्या, इसके 2 फायदे हो गए। पहले हमने ग्रीन टी को पी लिया, किसी ने ग्रीन टी, कोई आया है घर में, वो ग्रीन टी भी बन जाती है। प्लस इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ग्रीन टी बनाई और इसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि उसके अंदर बाद में भी रहती हैं, वही हमने इनके यहाँ पे लगाया है। ग्रीन टी को बना लिया, उसके बाद जब वो ठंडा हो गया, जो पैक था, पाउच था, वो ठंडा हो गया, तो हमने दोनों आईज के ऊपर
हाफ हाफ वो लगा दिया है कॉटन पैड लगाने के बाद। जी मैम। मैम अनुप्रिया का क्वेश्चन है, मैम फेस पे तिल हो गए हैं बहुत, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए व्हाइटनिंग क्रीम है हमारी, बहुत ही बढ़िया है, तो उसका यूज करेंगे तो आपके निशान जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। प्लस हमको डिटॉक्स भी खानी चाहिए, क्योंकि हमको अंदर से भी क्लीनिंग करनी है। तो हमको या तो डिटॉक्स लें या फिर मल्टीविटामिन का यूज करें या फिर जिंक्सिंग का यूज करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी स्किन पे ग्लो मतलब आना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मैम निशु कौशिक जी का क्वेश्चन है, डार्क स्किन के लिए फ्लैक्स ऑयल कैसे यूज करें? डार्क स्किन के लिए फ्लैक्स ऑयल का यूज मैंने नहीं बताया, मैंने ड्राई स्किन के लिए फ्लैक्स ऑयल का यूज बताया था। लेकिन फिर भी डार्क स्किन है तो हमने क्या करना है, जब भी हम फेशियल करेंगे तो एक चुटकी हमने स्क्रब में कॉफी का डालना है। जब हम क्रीम का यूज करेंगे तब भी एक चुटकी हमने कॉफी का डालना है। तो जो हमारा टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाती है। और अगर डार्क स्किन है तो हमने जो ये है हमारा फेयरनेस जेल, इसका भी यूज करना है, प्लस व्हाइटनिंग क्रीम का भी यूज करना है, या फेयरनेस क्रीम या व्हाइटनिंग क्रीम। जी मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने के लिए क्या यूज करना चाहिए? दाने के लिए, जी मैम, आई थिंक दाने पिंपल तो बोल रही है। इनके ऊपर दाने हैं तो फेशियल नहीं करेंगे वो कोई भी, और क्रीम का किसी का भी यूज नहीं करेंगे। उनके लिए जो हमारे पास है, मैं सेकंड मेरे को दो, मैं दिखा देती हूँ। या तो हमारा ये वाला फेस पैक है जो टी ट्री और एप्रीकॉट का है, जो ये वाला यूज करेंगे। उसके बाद हमने जेल का यूज करना है, और अगर हमने पैक लगाना है तो हमने मड पैक लगाना है। अगर दाने हैं तो हमको डिटॉक्स जरूर से जरूर खानी चाहिए, या एलोवेरा और हम आंवला भी अगर साथ साथ लेते हैं तो वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारी टॉक्सिन हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। जी मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव मट बाल और फेस मास्क कैसे और कब करना चाहिए? इनके साथ टी ट्री ऑयल भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, टी ट्री ऑयल तो हमारा जो क्या करता है, जो हम मशीनों से फेशियल करते थे वो क्या करते थे, जो थर्ड लेयर होती है वहां तक उस क्रीम को जो हमने लगाई है उसको पेनिट्रेट करना होता था। तो वो काम हमारा जो ये टी ट्री ऑयल है ये बहुत ही बढ़िया कर रहा है, उसको थर्ड लेयर तक पहुंचाने का काम करता है। जिस चीज में भी हम इसको मिक्स करते हैं वो हमारी स्किन के थर्ड लेयर तक पहुंच जाती है। जी मैम। मैम निधि शर्मा जी का क्वेश्चन है, सी जोन में ब्लैक कलर के छोटे छोटे बिंदु टाइप्स के निकल आए, तो उसके लिए क्या यूज करना है? सी जोन में टी जोन में ब्लैक कलर के छोटे छोटे बिंदु टाइप्स के हैं। अच्छा, उनको फ्रैकल्स बोलते हैं। तो वहां पे हमने वाइटनिंग, टी जोन के लिए हमारा जो मॉइस्चराइजर है, प्रो वाइटनिंग मॉइस्चराइजर है, उसका यूज करते रहेंगे तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। टी जोन के लिए एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास और वो बहुत ही बढ़िया है, लोशन है, सॉरी मॉइस्चराइजर नहीं है, लोशन है, प्रो वाइटनिंग लोशन। मैम मुक्ता जी जानना चाहती है, प्रो सीरम कैसे यूज करना है? सीरम को कैसे यूज करना है, जब हम कोई क्रीम लगाते हैं तो एक ड्रॉप यहाँ पे डालेंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे डालेंगे, उसकी मसाज कर देंगे तो वो हमारा ग्लो लेके आता है। जैसे हम बालों में सीरम लगाते हैं तो बालों में क्या होता है, अलग सी एक शाइनिंग आ जाती है। तो हमको अपने फेस के ऊपर भी जब ऐसी शाइनिंग चाहिए होती है, चमकदार जो बोलते हैं ना, चमक चाहिए होती है बहुत अच्छी सी, तो उसके लिए हम सीरम का यूज करते हैं। जी मैम। मैम अनुप्रिया जो है, अनुप्रिया जी वो जानना चाहती हैं, आईज के नीचे पफीनेस है, हाँ, उसके लिए क्या यूज करें? हमारी अंडर आई क्रीम बहुत ही बढ़िया है, आप वो यूज करेंगे। प्लस जब भी आप रिलैक्स के मूड में होंगे तो जो ये हमने बनाई है ग्रीन टी को पी भी ले, और उसके बाद जो हमारा पाउच बचता है उसको
दोनों आईज पे थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे तो रिलैक्स फील हो जाता है। मैम प्रियंका जी जानना चाहती है कि ऑल प्लांट प्रोटीन से भी क्या फेशियल होता है? बिल्कुल हो जाता है। ऑल प्लांट प्रोटीन की बजाय अगर हम प्रोटीन क्रस्ट या फिर हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कॉफी होती है, तो उससे अगर हम फेशियल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है वो हम नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे यूज नहीं करेंगे, वो नॉर्मल टू हम ऑयली स्किन पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो दूध या दूध से बनी। ओके मैम। रूपा जी का क्वेश्चन है मूवमेंट फेशियल बार जो है उसके यूसेज के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, मूडमर फेशियल बार जो है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। और उसका यूज अगर मतलब मेरे पास थोड़ी सी डार्क स्किन होती या टैनिंग वाली स्किन होती तो मैं उसका यूज जरूर करके बताती आपको। उसको हमने क्या करना है, गीला करना है और ऐसे जो है जहां पे हमारे डार्कनेस है वहां पे लगा के छोड़ देना है। प्लस जो मैंने बताया अभी, जो मैंने जेल का यूज बताया, जेल का यूज बताया, इसको हम जब भी कोई डार्क स्किन होती है उसमें हम हर जगह पे यूज करते हैं, हर स्टेप के साथ यूज कर सकते हैं। हमने क्लीनिंग के टाइम भी उसका यूज कर लेना है। पहले मड मार से हम क्लीनिंग करेंगे, उसके ऊपर मतलब वो लगा देंगे। उसके बाद हम क्लींजर का यूज करेंगे। उसके बाद जब इसको रिमूव कर देंगे और स्क्रब लगाने की बारी आती है, तब फिर हम एक बार मड जो हमारा मूर बार है उसको लगा के फिर उसके ऊपर स्क्रब से मसाज करते हैं, तो जो हमारी टैनिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और बहुत अच्छी सी हमारी स्किन हो जाती है और बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आती है। और जब हम क्रीम का यूज करते हैं उसके अंदर इसको नहीं लगाना है, पैक के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। जी, मैम रचना जी जानना चाहती हैं कि जब वो मसाज करती हैं तो उन्हें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ब्लैक हेड्स हो जाते हैं तो ब्लैक हेड्स को रिमूव करो ना। जब हम स्क्रब की मसाज करते हैं तो हमारा ब्लैक हेड्स रिमूवर आता है, अभी मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, तो ब्लैक हेड्स रिमूवर आता है, उससे हम नोज के पास में या फिर जहां पे भी आपके ब्लैक हेड्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। और जब स्क्रब करते हैं तो वो स्क्रब के साथ साथ निकल भी जाते हैं। अगर किसी के ढीठ है तो हमने क्या करना है, स्क्रब का यूज करना है, उसके बाद 1-2 मिनट की स्टीम ले लेनी है और 1 मिनट की मसाज फिर कर देंगे तो हमारे ब्लैक हेड्स बिल्कुल भी नहीं रहते। जी मैम। मैम ये क्वेश्चन है कि एक 12 साल की बेटी है उनकी, उनको एसेंस है फेस पर, क्या है? एक्नेस है फेस पर। एक्ने? जी मैम, हाँ जी, फेस पर फेस पे 12 साल की बच्ची को है तो फिर उसको नीम वाला फेस वॉश दे दे, उसी से रिमूव हो जाएंगे वो तो धीरे धीरे। ठीक है मैम। मैम ड्राई स्किन वाले फेशियल नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो फ्लैक्स ऑयल को किसने ऐड जो हम ड्राई जब स्किन? हम हाँ जी मैम। का यूज करते हैं, क्रीम का यूज करते हैं, हमने क्या करना है, 2 से 3 ये लेने हैं कैप्सूल। उसको एक तो स्क्रब में डाल देना है, स्क्रब के साथ उसकी मसाज कर देनी है। दूसरा हमने जो क्रीम की मसाज करते हैं उसके अंदर भी डाल देना है, तो वो मसाज हमारी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद भी अगर उससे भी ज्यादा ही ड्राई है तो हमने उस क्रीम को नहीं हटाना, जैसे कि मैंने इस क्रीम को नहीं हटाया था। उसके ऊपर पैक लगा के, ग्लो पैक लगा के फिर रिमूव कर देंगे। जैसे कि मैं अभी रिमूव करूंगी इसको, 10 मिनट लगाते हैं। आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि हम क्वेश्चनों के आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम। मैम जो तिल हो जाते हैं फेस पर उनके लिए प्रो क्रीम कैसी रहेंगी? क्या हो वो जाए? जो फेस पर तिल हो जाते हैं उनके लिए। अभी अभी तिल का तो हमने बता दिया था। जी मैम, दोबारा से वही, हाँ रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। हाँ जी, मैम फ्रूट एंड अर्थ का क्लींजिंग जेल को कितनी टाइम तक यूज करना चाहिए? डेली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल डेली यूज के लिए होते हैं क्लींजर तो।
फेस जी तो मैम। हम रोज ही धोते हैं, नहाते भी रोज ही हैं, तो हम फेस वॉश भी रोज ही करेंगे। मैम ड्राई स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए? मोरक्कन ऑयल क्लिंजर। बीट एंड पैक क्या डेली यूज कर सकते हैं? नहीं, डेली तो नहीं कहेंगे उसको। अगर बहुत ज्यादा टैनिंग है किसी को तो हम डेली में, शुरू में डेली यूज कर सकते हैं। टैनिंग का जैसे कि मैंने बताया था अभी, टैनिंग के लिए हम उसमें ये भी यूज कर सकते हैं। बार जो है हमारा, मूर वाला बार जो है, उसका भी क्रश करके, उसको क्रश करके उसके अंदर जेल डालेंगे, और फिर हम जो डिटन पैक है वो डालेंगे, फ्लैक्स ऑयल डालेंगे, तो हमारी जो यहाँ पे कोहनी पे भी जो डार्कनेस होती है या हाथों पे किसी के डार्कनेस होती है, वो भी रिमूव हो जाती है जब हम उसको 10 मिनट 12 मिनट लगा के छोड़ देते हैं, और फिर दूध के साथ उसकी धीरे धीरे से मसाज करते हैं, तो हमारी सारी टैनिंग खत्म हो जाती है। मैम पिगमेंटेशन के लिए कोई बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट बता दीजिए। पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि जो मेरी स्किन देख रहे हैं आप, ये भी पिगमेंटेशन इसके ऊपर काफी सारी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें नोनी का यूज किया। नोनी मैं डेली लेती हूँ, और मैंने डिटॉक्स को लेना शुरू किया। प्लस मैंने फेस वॉश के लिए मैंने मूर का यूज किया। मूर जो हमारा फेस मूर बार है, इसका यूज किया फेस वॉश के लिए। प्लस मैंने टोनर को लगाया, जो हमारा 3 in 1 टोनर है, इसको लगाया। उसके बाद मैंने लगाई व्हाइटनिंग क्रीम जो हमारे पास है, वो व्हाइटनिंग क्रीम को मैं लगाती रही, तो मेरी पूरी क्लीन हो गई स्किन। बहुत ही बढ़िया है, आप यूज जरूर करके देखें इस चीज को, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी। मैम जिनकी ड्राई स्किन है, उनको पिंपल्स हैं अगर, तो वो क्या यूज करना चाहिए उन्हें? ड्राई स्किन है और पिंपल भी है, तो वो डिटॉक्स खाएं, बिल्कुल 100% उनके पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे। मैम और डार्क लिप्स के लिए और लिप्स के छोटे छोटे दाने जिसे स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ क्या बताएं। दोबारा से बताएंगे भाई? डार्क लिप्स और जिसपे लिप्स पे अगर छोटे छोटे दाने हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ बताएं। लिप्स पे दाने किस टाइप के हैं, मतलब पिंपल के हैं या कुछ और है वो फिर? नहीं मैम ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस डार्क लिप्स और लिप्स के छोटे छोटे दाने। के लिए तो हमारा जो फेयरनेस जेल है वो ही लगाते रहे इस पे, लिप्स के ऊपर, तो उससे भी ठीक हो जाएंगे। हम ये जो हमारा सीरम है, वो वाइटनिंग प्रो वाइटनिंग क्रीम के साथ लगाएंगे, तो उससे भी रिमूव हो जाएंगे। मैम चीक पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनके लिए कुछ क्या करना चाहिए? चिन पे, चिक पे, चीक्स पे। चिक्स पे है ना, तो वही जी पिंपल मैम। के निशानी तो हो गए वो, तो जी मैम। निशान के लिए हम बता चुके हैं पहले। वही हो गए हाँ। हाँ जी। तो मैम फ्रूट एंड अर्थ का क्लींजिंग ये हो गया है मैम। जी, um, मैं इनको थोड़ा सा साथ साथ रिमूव करना शुरू कर। बिल्कुल मैम। हाँ जी, आप क्वेश्चन ले ऑलरेडी लीजिए। गुड है, अगर एक प्रोडक्ट यूज करना चाहे तो। मैम सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट अगर यूज करना चाहे तो वो कौन सा करना चाहिए? बिल्कुल प्रोवाइडनिंग डे क्रीम का यूज करेंगे हम। अब ठीक है मैंने मैम। इसको रोल कर दिया है। इसका भी हम क्या कर रहे हैं देख लीजिए आप। जी मैम। मैम क्वेश्चंस दो तीन सेम ही है, तो उनके ऑलरेडी जवाब हो चुके हैं। चीक्स वगैरह ब्लैक पिगमेंटेशन का, आंवला और एलोवेरा पिगमेंटेशन के साथ नोनी ले सकते हैं क्या मैम? नहीं, तो सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आंवला जी मैम। और एलोवेरा ले रहे हैं तो वही लेते रहे, वो भी अच्छा है। पर प्लस क्या होता है कि नोनी का जो रिजल्ट मैंने अपने खुद के ऊपर देखा है, वो बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए खासकर। जी मैम। और 300 बीमारियों पे काम करता है, तो वो तो सभी को पता है जो भी मोदी केयर में है। तो हमारी और भी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं उससे। जी मैम क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक तो कंप्लीट। अभी हम इनका रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आया है।
फिर हल्के हाथ से ही इसको रिमूव करेंगे और ऊपर की साइड ही रिमूव करेंगे। स्पॉट है मीत आके बेटा आवाज आ रही है कंचन जी? जी मैम आ रही है बहुत अच्छी। अब हमने इसको स्किन को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, पोर्स को हमने ओपन किया है उसको मिनिमाइज भी करेंगे साथ साथ। उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है टोनर। तो हम टोनर का यूज करेंगे। टोनर का यूज कैसे करते हैं? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमने दो बूंद लेना है और पूरे फेस को टैप टैप कर देंगे। इसके बाद फिर हम लगाएंगे डे क्रीम। और जैसा कि मैंने बताया, जब हम स्पा करा के आते हैं बालों का पार्लर में, तो हम सीरम का यूज करते हैं। जब हम एक्स्ट्रा शाइन जाते हैं तो हम इसके अंदर भी सीरम का यूज करेंगे। और हम यहाँ पे डे क्रीम इनको लगा देंगे। जब भी हम फेशियल करते हैं, हमने बैक की भी मसाज करनी होती है, जो हम आज तो नहीं करके दिखाई है। बैक की भी मसाज करते हैं, उससे जो हमारे टॉक्सिन होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, ये भी नीचे की तरफ, किडनी की तरफ दोनों हाथों से मसाज करते हुए इसको भी नीचे लेके आना है। तो हमारे टॉक्सिन जो है बॉडी के, बिल्कुल सारे निकल जाते हैं। और जब भी हम फेशियल करते हैं उसके बाद यूरिन पास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के टॉक्सिन निकालने हैं। अब हम दीपिका जी से पूछेंगे कैसा फील कर रही है। अनबिलीवेबल। मतलब पहले भी मैं जब यहाँ बैठी थी तभी मैं इनकी स्किन को देख के सोच रही थी कि बाद में मैं ये क्वेश्चन करूंगी। आपको थोड़ा सा लग रहा है? हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि भाई मेरा जो स्किन है वो थोड़ा सा पेलनेस की तरफ है और आपका जो स्किन है वो पिंकिश है, तो इसका क्या रीजन है? जिनकी जो पीलेपन की तरफ स्किन जाती है उसमें मल्टीविटामिन हमको लेना चाहिए। प्लस हमको स्पिरुलिना अगर हम लेते हैं तो हमारे ब्लड को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमको स्पिरुलिना का यूज जरूर करना चाहिए। हम ये पैक भी लगा सकते थे इनके ऊपर, लेकिन वो हमने नहीं लगाया। उससे ज्यादा मतलब बाद में कभी दोबारा से मौका मिलेगा तो हम
पैक का भी यूज करेंगे। जैसे मैंने पैक बताया, आप डेली में भी इसका पैक लगा सकते हैं और स्पिरुलिना लेना शुरू करेंगे तो आपकी जो स्किन है उसमें रेडनेस आ जाएगी। तो ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ कि भाई वाकई मतलब जब मैं यहाँ पे बैठी थी और अब करवाने के बाद जब उठ रही हूँ तो बहुत ज्यादा फर्क मुझे अपने आप से महसूस हो रहा है। और जब हम और आप ऐसी सभी देख ही स्किन रहे को होंगे। हाथ लगाते हैं तो बहुत सॉफ्ट ये स्किन हो जाती है। और एक बड़ा मतलब बहुत अच्छा सा मुझे ये लगा कि इनकी जो स्मेल है, प्रोडक्ट्स की जो स्मेल है वो इतनी ज्यादा भीनी और इतनी हल्की है ना कि वो बिल्कुल वो अपने आप में एक अलग रिलैक्सेशन देती है। बहुत ही बढ़िया। और नहीं तो कई बार तो ऐसे सर में चढ़ जाती है किसी चीज की स्मेल ना, तो ये भी बहुत इसका पॉजिटिव एक वो है। चलो बहुत ही बढ़िया है, आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने क्वेश्चन पुट अप करें और क्या क्या चाहिए आपको फेशियल में, या कोई भी जो पार्लर से रिलेटेड है, जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो अगले सेशन में क्या चाहिए आप हमको क्वेश्चन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो हम उसी हिसाब से धीरे धीरे सेशन को लेते रहेंगे और चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप मेरा जो YouTube चैनल है उसको अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। बस आपने करना क्या है, वीडियो को शुरू करना है और लास्ट तक देखना है, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से लिया और बताया हमको। थैंक यू सो मच। और आगे भी हम सेशन करते रहेंगे, आप इन्वॉल्व होते रहिए और सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। जो हमारे प्रोडक्ट हैं इनके बीवी पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं। आपको सबको पता है कि 60% जो हमारे बीवी पॉइंट हैं इनके ऊपर, और हमको जो प्रोडक्ट हम मार्केट से लेके आते थे उनसे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के प्रोडक्ट है, हमको पैसा यहाँ से मिलता है, हमको फ्री में सामान यहाँ से मिलता है और बिल्कुल 100% ओरिजिनल सामान मिलता है। तो अपना गाड़ी लेके आए, ये जो फेस वॉश है, ये जो जेल है, ये क्रीम है, ये हमको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लगते हैं, इनसे हमारी स्किन तो अच्छी होती है, प्लस हमारे घर में गाड़ी आती है, जैसा कि मैं गाड़ी ले चुकी हूँ। हमारे घर के लिए भी पैसा आता है, जैसा कि मेरे घर में आ रहा है, और हम विदेश की यात्राएं भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट का यूज करें, उनका यूज करके अपनी शेयरिंग करें, और शेयर करेंगे तो स्पॉन्सर भी करें। स्पॉन्सर जिसको कर दिया वो आगे बढ़ जाएगा, लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस लाइफ को चेंज कर देता है। मेरी लाइफ यहाँ से बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है और उम्मीद है आप लोगों की भी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू।